मनासिक हज का आगाज, मक्का की फिजाएं लब्बैक की सदाओं से गूंज उठी। मिना से आज़मीन हज आज मैदान अरफात के लिए रवाना होंगे, जहां हज का रुकन आज़म वकूफ अरफात अदा किया जाएगा। मैदान अरफात में हज के खुतबा के बाद जोहर और असर की नमाज मिलाकर पढ़ी जाएगी। मगरिब से पहले हुजाज कराम मुज़दलिफा की तरफ रवाना होंगे, जहां वो मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ेंगे। इतवार की सुबह हुजाज कराम की मिना में वापसी होगी, जहां शैतान को कंकरियां मारने के बाद वो जानवर कुर्बान करके सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। दुनिया भर से 18 लाख से जायद आज़मीन हज के लिए सऊदी अरब पहुंचे। 1,60,000 पाकिस्तानी आज़मीन भी फरीज़ा हज अदा करेंगे। तकरीबन 4 लाख मकामी आज़मीन भी इस साल फरीज़ा हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। बड़ी ईद पर हुकूमत की आवाम के लिए बड़ी ईद ही। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 20 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 258 रुपए 16 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर की कमी। नई कीमत 267 रुपए 79 पैसे हो गई। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 74 पैसे, डीजल की कीमत में 3 रुपए 86 पैसे फी लीटर कमी की थी। फैसला फौरी नाफिजुल अमल। सनतों के लिए सस्ती लेकिन घरेलू सार्फिन के लिए बिजली महंगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपए 69 पैसे की कमी कर दी। सनत और दुरामदात के शोबा के लिए बिजली की कीमत 34 रुपए 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। नेपरा ने 10 रुपए 79 पैसे फी यूनिट कमी की तजवीज़ की थी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी। नेपरा की बिजली की बुनियादी टैरिफ में 5.72 रुपए फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई। बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी आइंदा माली साल के लिए दी गई। नेपरा ने टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 35.5 रुपए फी यूनिट हो जाएगा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने का फैसला। बिजली की कीमत में इजाफा एक साथ होगा या मरहलावार, फैसला काबीना करेगी। हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें, इनके पास तो इख्तियारी नहीं। मुज़ाकरात के मामले पर गलत बयानी ना की जाए। बानी चेयरमैन PTI की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सियासतदान हमेशा मुज़ाकरात नहीं चाहता है। हमने मुशर्रफ दौर में भी इसके नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए, हुकूमत से नहीं। जब फैसले ऊपर से बड़े साहब करेंगे तो फिर मौजूदा हुक्मरानों से मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। पार्टी को पैगाम है, ग्रुपिंग खत्म करके इकट्ठी हो जाए। ये पाकिस्तान की जिंदगी मौत का फैसला है। अब भी पार्टी में जो ग्रुपिंग करेगा इसे नहीं छोड़ूंगा। जो जज हमें इंसाफ देने लगता है इसे प्रेशराइज किया जाता है। जो सहाफ़ी PTI के हक में बोलता है उसे पकड़ लेते हैं। पाकिस्तान तो डूब चुका। ये मुल्क सिर्फ सरमाकारी से बचेगा जो कानूनी की हुक्मरानी से ही आएगी। मुल्क का मुस्तकबिल अंधेरे में है। तनख्वाहदार तबका पर टैक्सेस का इजाफी बोझ भी डाल दिया गया। मुल्क की सियासत में नई हलचल, बड़ों की अहम मुलाकातें। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी मुतहर्रिक। वज़ीर दाखिला की ऐवान सदर में सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि ज़ाती इख्तिलाफात को पस पुश डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचें। इत्तेहाद और यकजहती की ताकत से हर चैलेंज से निपटा जा सकता है। PTI से कुर्बतें बढ़ने पर फजल रहमान हुकूमत की तवज्जो का मरकज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI फैज से भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि फजल रहमान से 25 साला देरीना ताल्लुक और इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म ने मुतहर्रिक किया कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन जाए। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, इत्तेहादी हुकूमतों में रूठना और मनाना चलता रहता है। पीपल्स पार्टी का एतराज़ है पंजाब में स्पेस दी जाए। पहले भी पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस दी, दोबारा भी देंगे। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ सुनने को तैयार है। जो अमल दरामद हो सकता है ज़रूर करेंगे। हुकूमत से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात नए नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान कहती हैं, बुनियादी तहरीरी मुआहदा हुआ जिस पर अमल होना था। ऐसी कोई बात नहीं कि हम बोझ नहीं उठा रहे। हमारा मुआहदा था, पार्लियामान में सपोर्ट करेंगे। इक़्तिदार की कोई हवस नहीं। सुप्रीम कोर्ट से बानी PTI की ऑडियो लीक नहीं हुई, चीफ जस्टिस की तस्दीक। सहाफ़ियों के हल्फबर्दारी तकरीब से खिताब में जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि अगर ऑडियो लीक हुई तो इसमें बुराई क्या है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हम इस ट्रांसमिशन को लाइव भी कर देते तो इसमें खराबी क्या होती। हमने मुज़ाकरात की जो बात की थी इसके मुस्बत नताइज बरामद हुए। अदलिया में मुदाखलत में मुख्तलिफ इदारे मुलव्विस हैं। मुदाखलत का आगाज मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, हमें खतूत आते हैं और धमकियां दी जाती हैं। खुशी है अदलिया बगैर खौफ, डरा और लालच के फैसले कर रही है। एस्टैब्लिशमेंट से जान चुराने के लिए हमने फैसला जुर्रत और दलेरी के साथ करना है।
ایسے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کام کرنا ہے. ہمیں کسی کے ڈر کا کوئی خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے. عدالتی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ججز نے شکایات کی کہ وہ خوف زدہ ہیں. فیصلوں میں تاخیر سب سے بڑا مسئلہ ہے. اکثر مقدمات میں گواہی پیش نہیں ہوتے. ہم سمندر میں ایک قطرے کے برابر بھی بہتری لے کر آئے تو اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر ضرور دیں گے. صوبہ سندھ کا 3056 ارب روپے کا بجٹ پیش. تنخواہوں میں 22 سے 30% کا اضافہ. کم از کم اجرت 37,000 روپے کرنے کا اعلان. بجٹ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے پیش کیا. اخراجات کے 31% ترقیاتی بجٹ پر لگانے کی تجویز. ترقیاتی بجٹ 959 ارب روپے تجویز. کم از کم اجرت 37,000 روپے تک اضافے کی تجویز. پینشن میں 15% تک اضافے کا فیصلہ. صوبے کی کل متوقع آمدنی 3,000 ارب روپے. بجٹ میں پی ایس ٹی پی سے ملنے والی 77 ارب روپے شامل. غیر تنخواہ دار اخراجات 21% میں آپریشنل اخراجات. منتقلی سود ادائیگی بھی شامل. بجٹ میں 55 ارب روپے ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کے لیے مختص کیے گئے. ورکس اینڈ سروسز کے لیے 86 ارب روپے مختص. محکمہ داخلہ کے لیے 194 ارب روپے بھی بجٹ میں شامل. سندھ کے بجٹ میں تعلیم کے لیے سب سے زیادہ 519 ارب روپے مختص کیے گئے. صوبہ بھر میں اساتذہ کے لائسنس کے نظام شروع کرنے کا اعلان. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ بجٹ میں تعلیم صحت کے لیے اہم گرانٹس کے ذریعے سرمایہ کاری کو ترجیح دی گئی. گرانٹس کی مد میں 35 ارب سندھ بھر کی یونیورسٹیز کے لیے مختص کیے گئے. سندھ بجٹ میں صحت کے لیے 334 ارب روپے مختص. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ 5 سالوں میں 25 لاکھ افراد کو طبی سہولیات فراہم کی گئی. جناح ہاسپٹل میں اس وقت 2 سائبر نائف موجود ہیں. گورنمنٹ ہسپتال ملک کا واحد ہاسپٹل ہے جہاں اعضاء کی پیوند کاری کی گئی. سندھ کا بجٹ تمام جمہوری روایتوں کو پامال کر کے پیش کیا گیا. صوبائی حکومت نے پری بجٹ ڈسکشن نہیں ہونے دی. اپوزیشن رہنما سندھ علی خورشیدی کہتے ہیں حکومت نے ہماری گزارشات نہیں سنی. حکومت نے ہماری درخواست کو پامال کیا. وزیر اعلیٰ نے روایتی بجٹ پیش کیا. سیف سٹی کے نام پر 12 سالوں سے ایک ہی کہانی سنائی جاتی ہے. سیف سٹی پتہ نہیں کون سا پروجیکٹ ہے جو 12 سال مکمل تو دور شروع ہی نہیں ہو سکا. سینٹ اجلاس میں بجٹ بحث پر ہنگامہ آرائی اور شور شرابہ. اپوزیشن اور حکومتی اراکین میں تلخ جملوں کا تبادلہ. چیئرمین سینٹ نے زرکاسر وردی کا مائک بند کر دیا. مائک بند نہ ہونے کے باوجود اپوزیشن کے سینیٹرز زرکا سہروردی بولتی رہی. حکومتی سینیٹر ناصر بٹ کا جوابی وار. کہا یہ بجٹ پر نہیں ذاتیات پر بات کر رہی ہیں, انہیں چپ کروایا جائے. چیئرمین سینٹ کی مفاہمتی کوشش. کہا حکومت اور اپوزیشن اراکین ایک دوسرے کو سنیں. مداخلت سے معاملات خراب ہوں گے. وفاقی بجٹ پر اپوزیشن کے تحفظات. کہا عوام کے ٹیکسز پر عیاشی نہیں ہو سکتی. بجٹ میں مستقبل سے متعلق کوئی ویژن نہیں. جن لوگوں نے ملکی وسائل کو لوٹا ہے ان کے خلاف کچھ نہیں کیا گیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اہم کمیٹی کی سربراہی سے محروم. وزیر اعظم نے وزیر خزانہ کو ایکنک کی سربراہی نہ دی. قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی تشکیل. ایکنک چیئرمین وزیر اعظم شہباز شریف خود ہوں گے. نئی تشکیل کردہ 8 رکنی ایکنک کے اراکین میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار شامل. محمد اورنگزیب اور احسن اقبال ایکنک اراکین. پنجاب سے صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور سندھ سے جام خان شور اراکین شامل ہوں گے. خیبر پختونخوا سے مشیر خزانہ مزمل اسلم ایکنک کا حصہ. بلوچستان سے صوبائی وزیر خزانہ شعیب نوشیروانی ایکنک کے رکن مقرر. 2-3 جماعتوں نے مل کر لندن پلان بنا کر سیاسی انجینئرنگ کی. عمر ایوب کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے واضح بتا دیا کسی پارٹی سے کوئی مذاکرات نہیں کر رہے. محمود خانہ چکزئی الائنس کے پلیٹ فارم سے کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے. محسن نقوی کا تو ٹیکسز نمبر ہی نہیں تھا. محسن نقوی سے پوچھا جائے پراپرٹی کون سے ٹیکس کے پیسے سے لی. محسن نقوی وزیر اعلیٰ تھے تو 450 ارب روپے کی گندم امپورٹ ہوئی. پراپرٹی ٹیکس والوں کے خلاف کیا ایکشن ہوا؟ پکے کے ڈاکوؤں نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا. پنجاب کے کاشتکاروں کی گندم ادھر ہی پڑی ہوئی ہے. مل کر ملک کی خدمت کرنی ہے. ڈس انفارمیشن کے سلسلے کو مل کر روکنا ہے. عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں فیک نیوز کے خاتمے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. صحافیوں کی تجویز کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. صحافیوں کے لیے میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. سیاست میں ویسے بھی کھڑکیاں دروازے کھلے رکھنے چاہیے. کم از کم اجرت کو 37,000 یقینی بنائیں. ایسی اننگز کھیلنی ہے کہ سکور بورڈ پر ہمارا نام یاد رکھا جائے.
पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 20 जून को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ट्रिब्यूनल्स की तश्कील चैलेंज कर रखी है। इदारों का नाम का अपना काम करना चाहिए। अदालत में सब झूठ बोलते हैं। लॉन्ग टर्म मिसिंग का मामला शॉर्ट टर्म मिसिंग की शक्ल इख्तियार कर रहा। बलोच तलबा बाजियाबी केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कानूनी के रिमार्क्स। इस्तफसार किया कि क्या एजेंसियों पर मुश्तमिल कमेटी ने वर्किंग शुरू कर दी। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत ईद के बाद का वक्त दे दे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कानूनी ने रिमार्क्स दिए, जो मिसिंग हैं उन्होंने भी ईद करनी है। इनमें जरूर दहशतगर्द भी होंगे, लेकिन जो भी होना है कानून के मुताबिक होना है। वकील इमान मजारी ने कहा कि पहले लापता करते हैं, फिर सीटीटी के हवाले कर देते हैं। अब ये मामला पूरे मुल्क में बढ़ रहा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कानूनी ने रिमार्क्स दिए, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इन्हें नहीं मालूम ऐसे इक़दामात से रियासत के खिलाफ नफरत पैदा होती है। इस पर तहदीदी हुक्मनामा जारी करूंगा। लगता है शहरियों के अगवा में हुकूमत मुलव्विस है। बड़े बड़े कारोबारी लोग खैबर पख्तूनख्वा छोड़ गए। क्या अब मुल्क छोड़ दें? कारोबारी अफराद को अगवा किया जाता रहा तो फिर मुल्क में सिर्फ सरकारी लोग ही रह जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर के हयाताबाद से लापता होने वाले 4 अफराद से मुतालिक दरख्वास्त पर रिमार्क्स। अदालत में अगवा होने वाले अफराद की सीसीटीवी फुटेज भी चला दी गई। एडवोकेट जनरल ने कहा कि FIR के इंदराज के बाद कार्रवाई शुरू कर दी। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, पुलिस ही लोगों को उठाती है, बाद में से कुछ मालूम नहीं होता। कैसे हो सकता है IG और टीकर लाइल्म हो? अगर अगवा होने वाले अफराद के खिलाफ कोई केस हो तो बिल्कुल कार्रवाई करें। अदालत की लापता अफराद को बाजियाब कराने के हिदायत। मजीद समाअत 8 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। शायर अहमद फरहाद थाना कहूड़ी मुजफ्फराबाद से रिहा। अदालत ने 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर करके रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अहमद फरहाद के वकील ने दलाइल में कहा कि आज के दफ्तरी औकात में अहमद फरहाद को जुडिशल लॉकअप से रिहा किया जा सकता है। हत्या के ज़िद कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने अमल दरामद को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। अदालत ने कहा, देखना है कौन सी इमरजेंसी थी कि कानून का नफाज कर दिया गया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि यह कानून बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। इस कानून के तहत मुल्ज़िम को शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप कैसे कह सकते हैं कि यह कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वकील दरख्वास्त गुजार अजहर सद्दीकी ने इस कानून का इतलाक पंजाब में होता है। क्या दूसरे सूबे में जाकर बंदा कुछ भी कर सकता है? पहले कवानीन वफाकी सतह पर बनते थे जो पूरे मुल्क में लागू हुआ करते थे। एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत का नोटिस जारी। जस्टिस अमजद ने रिमार्क्स दिए, मतलब इस कानून को बेहतर कर सकते हैं। सुबह उठो तो अजीब अजीब व्लॉगर व्लॉग कर रखे होते हैं। समाअत 4 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में आतिश ज़दगी का वाक़या, हलाक बच्चों की तादाद 13 हो गई। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, प्रिंसिपल और MS समेत 4 डॉक्टर्स गिरफ्तार कर लिए गए। डॉक्टरों का एहतजाज के बाद गिरफ्तार किए गए 4 अफराद रिहा। मरियम नवाज ने 4 को नौकरी से फारिग करके अहकामात जारी किए। वज़ीर आला ने इंक्वायरी रिपोर्ट रद्द करके खुद इंक्वायरी की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आतिश ज़दगी के शिकार चिल्ड्रन वार्ड का भी दौरा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जाँ बहक होने वाले बच्चों के लवाहिकीन में चेक भी तकसीम किए। बजट पर हर जमात की मुख्तलिफ राय थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फाटा के हालात खराब हैं लेकिन टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। मरकज ने 25% तनख्वाहों में इजाफा किया तो वज़ीर आला KP को ज्यादा करना चाहिए। 15 साल से KP में फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं हुई। मोहसिन नकवी से कहूंगा KP में क्रिकेट के लिए काम करें। दहशतगर्दी के मुसलसल वाक़यात हो रखे, फौरी सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जाए। टैक्स हर किसी को देना पड़ेगा, इसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मुश्किल फैसले लेकर आवाम को रिलीफ फराहम कर रहे पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब हुकूमत ने कल तारीखी टैक्स फ्री बजट पेश किया। हुकूमत चाहती है नौजवानों के हाथ में पेट्रोल पंप नहीं बल्कि IT स्किल्स हों। 3 माह में पंजाब की तरक्की के लिए बेहतरीन इक़दामात उठाए। बजट में तालीम सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी गई। 6000 अफराद ने क्लिनिक ऑन व्हील से फायदा उठाया।
1 लाख से ज्यादा लोगों ने फील्ड हॉस्पिटल से इलाज मुआवजे की सहूलियात हासिल की। यह बजट कैश बैक बजट है, हमने पिछली हुकूमत की तख्तियां नहीं उतारी। आइंदा माली साल से टैक्सेस दहिंदा के IT सिस्टम को FBR के सिस्टम से मुंसलिक कर दिया जाएगा। चेयरमैन FBR की सेनेट कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग, कहा नए निजाम से रियल टाइम में किसी भी जगह सेल परचेज को देखा जा सकेगा। अब 2 नंबरी प्रोसेस भी बढ़ा रखे गए। पहले 5 लाख जुर्माना होता था, अब कारोबार भी सील होगा। सेनेटर शेरी रहमान ने तजवीज़ दी कि दुकानों पर 30,000 रुपए से जायद की अदायगी बजरिया कार्ड्स करने को लाजमी किया जाए। चेयरमैन FBR ने कहा कि अगर हमें एक दिन में 3 और हफ्ते में 5 इनवॉइस मिल जाएं जिनमें POS सिस्टम को बाईपास किया गया तो ऐसी दुकान को सील करेंगे। सूबा सिंध बजट में 1 करोड़ 20 लाख किसानों को हारी कार्ड से माली मदद देने के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पहली बार 485 थानों के लिए मखसूस बजट मुख्तस, मजदूरों के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बजट में शहरियों पर माली बोझ कम करने के लिए 116 अरब रुपए सब्सिडीज प्रोग्राम शामिल। ट्रांसपोर्ट के लिए 56 अरब रुपए मुख्तस, डीजल हाइब्रिड बसों के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। पाकिस्तान की निस्फ से जायद आमदनी सूद की अदायगी पर खर्च होगी। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज का पाकिस्तानी बजट पर तबसरा, कहा पाकिस्तान का बजट IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान ने शुरू शरह नमू का हदफ 3.6% रखकर IMF को खुश करने की कोशिश की। इस्लाहात पर कायम रहना बजट अहदाफ के हुसूल के लिए इंतहाई अहम होगा। महंगाई इस्लाहात के प्रोग्राम पर असरअंदाज हो सकती है। हुकूमत के पास मजबूत इलेक्टोरल मैंडेट न होने के बाइस इस्लाहात पर अमल मुश्किल हो सकता है। वफाकी हुकूमत के साथ तहरीरी मुआहदे किए थे। पंजाब के बजट पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। हुकूमत को तहादियों के खदशात दूर करना होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू, कहा नून लीग के साथ मुज़ाकरात का एक दौर और भी होगा। हमें मायूसी की तरफ नहीं जाना चाहिए, किसी को धमकी नहीं दे रहे। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू करते हुए कमर ज़मान कायरा ने कहा कि फजल रहमान से मुज़ाकरात होने चाहिए, इनसे अच्छे ताल्लुकात थे। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं। MQM हमसे हमेशा नाराज रहती है, मुत्तहिदा से भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। जिंदा रहा तो 10 दिन में दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों का फैसला कर दूंगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजूका का इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत में रिमार्क्स। PTI वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गुज़श्ता रोज का तहरीरी ऑर्डर पेश कर दिया, कहा कल के लिए समाअत रख लें, नोटिस रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाएंगे। जज ने रिमार्क्स दिए, कल मुमकिन नहीं, बहुत सी जमानत की दरख्वास्तें लगी हुई हैं, आइंदा समाअत पर दूसरी पार्टी पेश न भी हुई तब भी फैसला कर दूंगा। अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी करके समाअत 21 जून तक के लिए मुलतवी कर दी। £190 मिलियन रेफरेंस केस की अडाला जेल में समाअत। एक गवाह के बयान पर वकला सफाई की जराह मुकम्मल कर ली गई। आइंदा समाअत पर 4 गवाह जराह के लिए तलब। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 30 गवाहन के बयानात कलमबंद किए गए। 22 पर जराह मुकम्मल की जा चुकी। समाअत 21 जून तक के लिए मुलतवी। अडियाला जेल में £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत। बानी PTI लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी की कमर अदालत में मौजूदगी पर बरहम, कहा हमारे मेंबर कौमी असम्बली बाहर बैठे हैं, आप कैसे अंदर आ गए। बानी PTI के बरहमी पर बैरिस्टर दानियाल कमर अदालत में वापस चले गए। अडियाला जेल में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज बतौर वकील जेल में ट्रायल की समाअत देखने आया था। यहाँ देखा इनको हर किस्म की सहूलियात दी जा रही है। शफाफ ट्रायल के जरिए इनके सारे करतूत सामने लाए जाएंगे। ATC लाहौर में पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत। परवेज इलाई और दीगर मुलजमान पर फिर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। चौधरी परवेज इलाई बीमारी के बाइस अदालत में पेश नहीं हुए। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाई की पसली का फ्रैक्चर अभी तक ठीक नहीं हुआ, दिल की भी तकलीफ है, डॉक्टर्स ने सफर से रोक रखा है। अदालत ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। समाअत 27 जून तक के लिए मुलतवी।
منی لانڈرنگ کیس منصلاحی سمیت 6 ملزم اشتہاری قرار FIA اینٹی منی لانڈرنگ سرکل لاہور نے چالان عدالت میں جمع کرا دیا عامر سہیل واجد احمد عامر فیاض فراست چٹھا امتیاز شاہ اشتہاری قرار منصلاحی اور دیگر ملزمان پر 12 ارب روپے سے زائد کے منی لانڈرنگ کے الزام پر اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا وقت کم اور مقابلہ سخت عید قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رش پڑنے لگا خریداروں کو دیکھ کر بیپاریوں نے بھی جانوروں کی قیمتوں کو بڑھا دیا ملتان میں بڑے سینگ اور لمبے کانوں والے دانی مانی بکروں کی جوڑی شہریوں کی توجہ کا مرکز مالک نے 3.5 لاکھ روپے مانگ لیے قصور میں 25 من وزنی مکھن نامی خوبصورت بیل کے چرچے مالک نے دیسی خوراک کھلا کر خوب ناز نخرے سے پالا 18 جون سے اسلام آباد پوٹوہار مری گلیات سمیت اٹک چکوال جہلم گجرانوالہ ڈویژن فیصل آباد سرگودا سمیت کئی علاقوں میں آندھی اور موسلادھار بارش کا امکان ملک بھر میں گرمی کا راج برقرار سبی میں 48 درجہ سینٹی گریڈ دادو ڈی آئی خان جہلم اور پنو میں 46 کا پارا پہنچ چکا مونجے داڑو فیصل آباد نوکنڈی اور اٹک میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی کی لہر مزید 2 دن برقرار رہنے کی پیشن گوئی عید پر کئی علاقوں میں باران رحمت کی نوید کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بوندا باندی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں سید علی ہارون ہیڈ لائنز آپ جان چکے کچھ اہم خبریں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے